अब सोचिए, अभी सीखने जा रहा है, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, सीख जाएगा तो इसकी इज्जत का आलम क्या होगा, और जब सीखने के बाद अमल करने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा, और जब सीखने के बाद सिखाने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा। नबी फरमाते दीन का इल्म सीखने वाला जब सीखने के लिए जाता है तो सुराखों में चींटियां, सुराखों में चींटियां, दरियाओं में मछलियां, आसमानों पर फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसके लिए दुआ करते हैं। आज मुआशरा देखें हम जनाब वाला क्या है, कैसी तबाहियों के, कैसी बर्बादियों के दहाने पर खड़ा है। आज इल्म दीन मुस्तफा को हमने क्या समझ लिया कि जनाब वाला ये दीन का इल्म तो मुसल्ला इमामत के लिए, मदरसे में पढ़ाने के लिए, जनाजे पढ़ाने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, इतना ही, यही महदूद नजर है तुम्हारी, इसी काम के लिए है दीन, किसी और काम के लिए नहीं। मेरे भाई, ये दीन इल्म मुस्तफा पैदा होने से लेकर कब्र तक के लिए हर साथ हर लम्हा इल्म दीन मुस्तफा का मोहताज है। इल्म दीन मुस्तफा का मोहताज है, मोहताज। आज देखो मुआशरा कैसी तबाहियों के दहाने पर है। यहाँ पर मैं सबसे तो तारुफ मेरा है नहीं, मगर यहाँ पर उलमा भी हैं, हुफ्फाज भी हैं, कुर्रा भी हैं, मुफ्तियाने किराम भी हैं, सुभान अल्लाह। और आज यहाँ पर कोई ऐसा भी होगा जो कोर्ट में जाता होगा, वकील होगा, हो सकता है, मुमकिन है हो। तो आज मसले क्या दरपेश हैं मुसलमानों के, कोर्ट में देखो, कचहरी में देखो, और जनाब वाला दारुल इफ्ता में देखो, तो सबसे ज्यादा मसाइल तलाक के आते हैं। सबसे ज्यादा मसाइल तलाक के आते हैं, तलाक के सबसे ज्यादा। जनाब वाला अब होता क्या है, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, जी हमने गुस्से में तलाक दे दी। अबे गुस्से में भी दे दी तो हो ही गई। इल्म होता तो तीनों एक साथ में धड़ाधड़ न मारता, तरीके से देता, गुंजाइश हो सकती थी, मगर तूने तो सारी बमबारी कर दी। कहता जी मजाक में दे दी, मजाक में भी हो गई, हर हाल में हो गई। अब रिश्तेदार कहते हैं जी सुलह कर लो, अब सुलह की बात करता, अबे खुदा के हराम किए को हलाल कराने आया है तू। जिसको खुदा ने हराम कर दिया उसको हलाल कराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। जनाब वाला अब अगला मरहला देखें, गुफ्तगू हमें ज्यादा देर नहीं करना है, बस इख्तिताम की तरफ है। जनाब वाला मामला क्या है, अब आगे चलें तो आज वालिदैन का मरहला हम देखें। मैं ये कहता हूं इस दुनिया के अंदर सिर्फ बाप ही एक ऐसा वाहिद मजदूर है कि हर शोबे वाले की, हर महकमे वाले की रिटायरमेंट है, मगर बाप की रिटायरमेंट नहीं है। ही नहीं, बुढ़ापा आ गया, आंखों की बेनाई खत्म, डायबिटीज का मरीज, औलाद की फिक्र करते करते दिल का भी मरीज, ये हाल हो गया उसका। अब जनाब वाला उससे कहा था कि दीन का इल्म सिखा दे अपने किसी बेटे को, तो उसी बाप ने कहा था जी हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, फैक्ट्री है, कारखाना है, बड़ा कारोबार है, बड़ा पैसा है, हम तो कंपनी के मालिक हैं, हमें कुरान सिखाने की क्या जरूरत है। लड़कों को पढ़ाया दुनियावी था, हम कहते हैं बे आगे आओ, पढ़ो, सीखो, सिखाओ, सफे अव्वल में आओ, वकील बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, हवाई जहाज उड़ाओ, मगर दीने इल्मे मुस्तफा भी तो सिखाओ। बेशक बेशक बेशक। दुनियावी इल्म सीखना ना नाजायज है ना हराम है, सीखिए, सफे अव्वल में आइए, कामयाबियों की दहलीज पर खड़े हुई करता है, मगर दीन इल्म मुस्तफा जो फर्ज है तुम पर, कम से कम फर्जियत को तो अदा कर लो। जो तुम्हें तलाक देने का ढंग आ जाए वो भी नहीं आती तुम्हें। अब वो बाप मरा है, एक बेटा किसी मुल्क में है, एक बेटा किसी कारोबार में है, एक बेटा किसी नौकरी पर है। लोग कहते हैं जी गुस्ल दो, नहलाओ, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे, कहते हैं जी वो नहलाने वाला अभी किसी दूसरे मुर्दे को नहला रहा है, जब वो वहां से फारिग होगा तो ईसा आकर नहलाएगा। बेशक बेशक। जिस बाप ने तेरे बचपने में तुझे कितना नहलाया,
कितने गुस्ल दिए तुझे, कितनी मर्तबा नहलाया, अपने कांधों पर चढ़ाया, तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा, तेरी बीमारी को अपनी बीमारी समझा, तेरे लिए अपनी जवानी में अपने खून को काला कर दिया। जिसने सर्दी का मुकाबला किया, गर्मी का मुकाबला किया, तमाम तकलीफों से लड़ता रहा, सीना सपर होके तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए अपनी दवा के पैसे भी तेरी पढ़ाई में लगा दिए, मगर तू इस लायक न बन सका कि दुनिया का आज आखिरी गुस्ल है, तू अपने बाप को गुस्ल भी करा देता। तुझे ये तू इस लायक भी नहीं, तू जानता ही नहीं गुस्ल के फर्ज, गुस्ल में क्या चीज जरूरी है, तुझे पता ही नहीं, तूने दीन का इल्म सीखा ही नहीं, तो इसमें किसकी खराबी है? तो उलमा की तवज्जो में चाहूंगा, इसमें खराबी उस मरे हुए बाप की भी है जो लेटा है, जिसने कहा था मेरे पास तो बहुत दौलत है, मुझे क्या जरूरत है कुरान सिखाने की। उसकी भी तो कमी है इसमें कि उसने सिखा दिया होता तो बेटा गुस्ल देता। अब अगला मरहला बहुत तेजी के साथ, अगला मरहला वो क्या है? हे जनाबे वाला, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा अच्छी जबान है, बड़ी शीरी जबान है, बड़ी अच्छा जहन साकिन व सामित है, बड़ा अच्छा चेहरा है। तो जनाबे वाला माँ भी कहती है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, बाप भी कहता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और यही कोई बच्चा कोई अपाहिज हो, कोई कानों की समाअत कमजोर हो, आंखों से अंधा हो, जबान का गूंगा हो, और जनाबे वाला हाथों से माजूर हो, पैरों से माजूर हो, तो कहते हैं कि इसे मदरसे में छोड़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सिद्दीके अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफ्फाज, नारे तकबीर। हजरत वो बच्चा मदरसे में छोड़ा, वो बच्चा मदरसे में छोड़ा अपाहिज था, कानों की समाअत कमजोर थी। अब जनाबे वाला पढ़ाने के लिए ये बाप तो दुनिया से चला गया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये हमारी आखिरी कड़ी है तकरीर की। जनाबे वाला वो बच्चा पढ़ लिख कर जो है दूसरे मुल्क में पढ़कर आया है, डिग्री हासिल करके आया है, नौकरियां उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं, बड़ी कामयाबी कर चुका है, बड़ी मंजिलें कामयाबियों की देख चुका है। जैसे ही आया है मुल्क में, बाप था दुनिया से चला गया, इसने एक चेक काटा, चेक इधर देखो, इधर देखिए, इधर तवज्जो दी कीजिएगा, मेरी तरफ देखें यार, क्या कोई तूफान आ गया इधर? क्या तूफान आ गया कोई? अरे इधर देखो भाई, मैं बोल रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। वो बच्चा जो मुल्क में पढ़कर आया, जेब से चेक निकाला, चेक काटा और कहा जाओ मेरे बाप की कब्र पर संगे मरमर लगा दो, संगे मरमर लगा दो। संगे मरमर लगा दिया गया। बेटा गया बाप की कब्र पे, शहर की बड़ी दुकान से फूलों का गुलदस्ता खरीदा, बाप की कब्र पर ले जाकर रख दिया। मैं कहता हूं अबे ये संगे मरमर कब्र की अंदर की तब्दीली नहीं करता। बेशक बेशक। मगर वो बेटा जो अपाहिज समझकर मदरसे में डाला था, जो कानों की समाज जिसकी कमजोर थी, आंखों से अंधा था, हाथ पैरों का माजूर था, वो किसी तरह रोटी रूखी सूखी टुकड़े पानी के जरिए हल्क के नीचे उतार कर कुरान का हाफिज बन गया, माजूर था, दीन का आलिम बन गया। वो भी किसी का सहारा लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा, वो भी बाप की कब्र में पहुंचा और बाप के सरहाने खड़े होके उसने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। यासीन वाह वाह, सुभान अल्लाह, वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये कुरान की तिलावत सूरह यासीन अहादीस करीमा सराहत करती है। नबी का फरमान है कि जो कोई जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाए और वो सूरह यासीन की तिलावत करे तो खड़ा ये भी बख्श दिया जाता है और कब्र में लेटा इसका बाप भी बख्श दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसका बाप भी बख्श दिया जाता है। जिन्हें गिरा समझकर तुमने बुझा दिया, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बेशक बेशक। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये इल्मे दीन मुस्तफा है। आखिरी बात मुलाहिजा फरमाइए।